यीशु मसीह के खुदूस और खूबसूरत नाम में आप सबों की सलामती हो। खुदावंद के लोगों, आज हम सब के पैरों में नए पैगाम के साथ खुदावंद की सूरी में हाजिर होते हैं। मेरी दुआ है कि खुदा आपके ख़ानदानों को सलामती, उम्र की दराजी और शादमानी अता करे और खुदा का फजल वाला हाथ आपके ख़ानदानों पर बढ़ा रहे। आमीन। खुदावंद के लोगों, आज हम मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त इफिसस की कलीसिया के नाम और उसका हम 5वां बाब देखेंगे। कलाम खुदा में बड़ी खूबसूरत बात लिखी है, बस अजीज फरजंदों की तरह खुदा की मानद बनो और मोहब्बत से चलो जैसे मसीह ने तुमसे मोहब्बत की और हमारे वास्ते अपने आप को खुशबू की मानद नजर करके खुदा की नजर करके कुर्बान किया, और जैसा मुकद्दसों को मुनासिब है तुम में हरामकारी और किसी तरह की नापाकी या लालच का जिक्र तक न हो, और ना बेशर्मी, ना बहुदा गोही और न ठट्ठाबाजी का, क्योंकि ये लायक नहीं, बल्कि इसके बरक्स शुक्रगुजारी हो, क्योंकि तुम ये खूब जानते हो कि किसी हरामकार या नापाक या लालची की जो बुत परस्ती के बराबर है, खुदा की बादशाही में कुछ मरास नहीं। हालेलुया। खुदा उनके लोगों, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, लिखा है अजीज फरजंदों की तरह खुदा की मानद बनो। खुदा के बेटों की तरह अजीज फरजंद जो खास बेटे होते हैं, जो अपने होते हैं, आम लोग ना बने, खुदा के खास बेटे बेटियां बने, क्योंकि वो आपको बरकत देना चाहता है। अजीज फरजंदों की तरह खुदा की मानद बनो, लिखा है कि और मोहब्बत से चलो जैसे मसीह ने तुमसे मोहब्बत की। बेटे बनकर मोहब्बत दिखानी है। बहुत से लोग बेटे बेटियां तो बनना चाहते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, बेटे बेटियां होने के साथ साथ नाफरमान होते हैं। कहते दावेदार तो होते हैं, लेकिन हम बेटे बेटियां, लेकिन बेटे बेटियां नहीं होते। मैं आपको बताना चाहता हूं, कलाम खुदा आज मेरी और आपकी रहनुमाई करता है सुबह के पहरों में कि और मोहब्बत से चलो जैसे मसीह ने तुमसे मोहब्बत की। मोहब्बत से चलना है। अपने चाल चलन पर गौर करें कि मैं मोहब्बत से चल रहा हूं। आप फॉर एग्जाम्पल आप रिश्तेदारों के साथ या दुनिया में या खुदा के साथ चल रहे हैं या खुदा के कामों में है, तो क्या मोहब्बत आपकी जिंदगी में नजर आ रही है? क्योंकि लिखा है और मोहब्बत से चलो जैसे मसीह ने तुमसे मोहब्बत की। वो किस तरह चला? ना कि उसने रास्ते में छोड़ दिया, वो जमीन पर आया और उसने ये नहीं किया कि मैं जमीन पर इनके लिए आया हूं और बस यही काफी है, मैं इनको पैगाम नजात का दे दिया है, ये काफी है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने आपके लिए, यीशु मसीह ने आपकी रहाई का काम किया, आपको गुनाह से छुड़ाया, आपको मौत से छुड़ाया, आपको मौत से निकालकर जिंदगी में दाखिल कर दिया। और सबसे बड़ी बात आप गौर करें कि यीशु मसीह ने आपके लिए जो काम किया है वो ये है कि उसने आपकी लानतों को अपने ऊपर ले लिया। वो तमाम गुनाहों की दस्तावेज जो आपके नाम पर और आपके खिलाफ थी, उसको कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया और सलीब पर उनका शादियाना बजाया और फतह भी का शादियाना बजाया है। और खुदा के लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं, लिखा है कि उसने हमारे लिए हमारी मुश्किलें उठा ली हैं, हमारी लानतें उस पर बाप ने लाद दी और हमें बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए उसने सलीबी मौत गवारा की। और उसने हमारे गुनाहों को के लिए उसने मौत और कब्र पर फतह पाई और जिंदा होकर हमें उसने जिंदा कर दिया, क्योंकि हम जिंदा रहकर हम हमेशा की जिंदगी के वारिस बनकर और हमेशा की जिंदगी में दाखिल होकर हमेशा उसके साथ रहने वाले और हमेशा उसकी मोहब्बत में
तरोताजा रहकर उसकी शुक्रगुजारी करने वाले बन सके। खुदा के लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा का कलाम मेरी और आपकी रहनुमाई करता है। खुदा का कलाम हर सुबह ताजा और हमारी रहबरी करता है। खुदा उनके लोगों, लिखा है मोहब्बत से चलो जैसे मसीह ने तुमसे मोहब्बत की। और क्या लिखा है? हमारे वास्ते अपने आप को खुशबू की मानद नजर करके, खुशबू की मानद खुदा की नजर करके कुर्बान किया है। उसकी कुर्बानी से खुशबू है। ये नहीं है कि जब उसको लोग मार रहे थे, लोग उस पर जुल्म सितम कर रहे थे, लोग उसको बुरा भला कह रहे थे, वो कहता कि ये तो आपके लिए मुझ पर ये सब कुछ हुआ है। वो उसने उनको कोई बुरा लफ्ज नहीं बोला, बल्कि वो जब लोग उससे मार रहे थे वो खामोश रहा और इतनी अजियत का सामना करना, वो उठता गिरता और जख्मी हालत में था। और यहां तक कि जब उसको उसकी पसली में नेजा मारा गया और उसका जो खून था वो बह निकला और उसके बदन पर रगानियां बन चुकी थी, लेकिन फिर भी खुदा के लोगों, उसकी कुर्बानी से खुशबू है। क्या है? वो जान देने तक वफादार है। उसने कहा कि अब आप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते। उसने सलीब पर भी माफी का काम किया है, माफ करना सिखाया है। और खुदा के लोगों, आपकी कुर्बानी बेअब होनी चाहिए। होंठों के हदिये जो है खुदा को पसंद आए, आपकी कुर्बानियों में वो नजर आए, आपके किरदार में, गुफ्तार में वो नजर आए। लिखा है मोहब्बत से चलो। खुदा के लोगों, लिखा है खुदा अजीज फरजंदों की तरह खुदा की मानंद और मोहब्बत से चलो। और जैसा उसने तुमसे मोहब्बत की है और हमारे वास्ते क्या किया है? अपने आप को कुर्बान कर दिया है। लिखा है कि उसकी कुर्बानी से खुशबू है, खुदा की नजर करके। खुदा के लोगों, जब खुशबू है तो आपके अल्फाज में, आपके लहजे में, आपके चाल चलन में खुशबू आनी चाहिए, बदबू नहीं। खुशबू वो होती है जो लोग पसंद करते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका किरदार लोग पसंद करें, आपकी गुफ्तार लोग पसंद करें, आपके हर काम से लोगों को खुशी हो। ये नहीं आप कोई भी काम कर रहे हैं लोग इरिटेट हों, लोग परेशान हों, आप लोगों की परेशानियों का हल निकालने वाले हों, क्योंकि आप उसके फॉलोअर हैं जो हर तरह की मुश्किलातें, परेशानियां दूर करने की कुदरत रखता है। वो आपकी जिंदगी में है और आपको बरकत देना चाहता है, आपको छुड़ाना चाहता है और आपके वसीला से लोगों को छुड़ाना चाहता है, आपके वसीले से लोगों को बहाल करना चाहता है। और उसने कुर्बान किया है और लिखा है जैसा मुकद्दसों को मुनासिब है। आप खुदा के लोग हैं, आपको मुनासिब क्या है? मुकद्दसों को मुनासिब है कि तुम में हरामकारी और किसी तरह की नापाकी या लालच का जिक्र तक ना। जैसा मुकद्दसों की जिंदगी में ना क्या नहीं होना चाहिए? हरामकारी और नापाकी नहीं होनी चाहिए। आप खुदा के लोग हैं, आपकी जिंदगी में हरामकारी नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात, और नापाकी नहीं होनी चाहिए। नापाक सोचे, बुरा सोचते रहना, किसी के बारे में, किसी के खिलाफ नापाक सोचे ना हो, क्योंकि वो पाक है, उसकी आंखें पाक हैं, वो बदी को नहीं देख सकती, वो आपको देखना चाहता है। उसने आपको अपनी सूरत और शबीह पर बनाया है, वो गुनाहगार की दुआ भी नहीं सुनता। खुदा के लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं, लिखा है कि जैसा कि मुकद्दसों को मुनासिब है कि तुम्हें हरामकारी और किसी तरह की नापाकी या लालच का जिक्र तक ना हो। लालच जो है ये आपको गुनाह में ले जाता है। खुदा के लोगों, बताना चाहता हूं, कहता है ना नापाकी, ना लालच, ना हरामकारी। लालच हरामकारी के बराबर है, नापाकी के बराबर है। लालच का जिक्र भी ना हो। जब लालच होगा तो लालच में आप गुनाह में आगे बढ़ जाएंगे, आप झूठ बोलेंगे, आप कुछ ना कुछ गलत करेंगे। लालच जिंदगी में नहीं करना। खुदा के लोगों, आगे लिखा है और ना बेशर्मी और ना ही बहुदा गोही और ठट्ठाबाजी का, क्योंकि ये लायक नहीं। ठट्ठाबाजी नहीं। बहुत से लोग मजाक
जोक आज स्टेज शो देखना चाहते हैं। आज बहुत से लोग क्या करते हैं, वो लोगों को क्या करते हैं, ऐसे मजाक करते हैं खानदानों में, ऐसी नाजेबा गुफ्तगू करते हैं कि लोग कहते हैं ये बड़ा मजाया है, लेकिन ये नहीं। खुदा का कलाम आपको पसंद नहीं कर रहा है, शायद दुनिया वाले पसंद कर रहे हैं। तो कलाम खुदा में लिखा है, जो दुनिया के हैं वो दुनिया वालों को मोहब्बत करते हैं। आप खुदा के हैं। आपको बताना चाहता हूं, आप खुदा के लोग हैं। आपके अंदर दुनिया वाले काम ना हो, आप दुनिया से निकल जाएं। आपको खुदा ने दुनिया से निकाल कर अपने बना लिया है और उसने छुड़ाया है, उसने मौत से निकाल कर जिंदगी दी है। और वो कहता है ना बहुदा गोही ना ठट्ठाबाजी। वो खुदा के लोगों मजाक करना, गलत मजाक करना छोड़ दे, जो किसी की गिलियाजारी और सबसे बढ़कर जो खुदा के कलाम के मुताबिक आपको खुदा की हुजूरी से दूर ले जाए। ऐसे मजाक ना हो, ठट्ठेबाजी। कलाम खुदा में अगर ज़बूर हम पहला पढ़े तो वहां पर लिखा है, मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता। आप मुबारक बन जाए, आप मुबारक हैं। मैं आपको रियलाइज कराना चाहता हूं कि आप मुबारक हैं। आप मुबारक बने, आपके लिए उसने फिदिया दिया है, आपको छुड़ाने के लिए, आपको बचाने के लिए, आपके खानदान की तरक्की के लिए उसने कीमत दी है। उसकी कीमत की कदर करें, आप बेकदरे ना हो, खुदा की नेमतों की बेकदरी ना करें। आपको बताना चाहता हूं, लिखा है कलाम खुदा में कि न ठट्ठाबाजी का, क्योंकि ये लायक नहीं, बल्कि इसके बरक्स क्या हो, शुक्रगुजारी। ठट्ठेबाजी, हरामकारी, लालच और ये सारी बातों के बरक्स क्या हो, शुक्रगुजारी। शुक्रगुजारी दरवाजे खोल देती है, शुक्रगुजारी बंधनों से आजाद कर देती है। शुक्रगुजार दिल सरफराज रहता है। वो खुदा के लोगों शुक्रगुजारी किया करे, आप हर वक्त शुक्रगुजार करें, शुक्रगुजार बने और शुक्रगुजारी करते रहें और शुक्रगुजार हो खुदा का, क्योंकि आपको खुदा ने बहुत कुछ दिया है। कई दफा इंसान सोचता है मुझे दिया क्या है। शायद आपके पास पैसा नहीं, शायद आपके पास कोई दुनियावी चीजें कम हो, लेकिन आपके पास खुदा बहुत ज्यादा होना चाहिए। आप दुनिया की चीजों पर ना करें। लिखा है खाने पीने की फिक्र ना कर, ना खाने की, ना पीने की, ना पहनने की। क्या लिखा है, इन सब चीजों की तलाश में गैर कौमें रहती हैं। खुदा के लोगों, गैर कौमें कौन है, जो खुदा पर तुमाद नहीं करती, खुदा को अपना जिंदा खुदा नहीं, खुदा की बजाय अपने आप पर या दुनिया की चीजों पर ज्यादा वो क्या करते हैं, इंसार करते हैं, उन पर ज्यादा भरोसा करते हैं कि मेरी मेहनत, मेरा सब कुछ ये हो जाएगा, मेरी औलाद ये कर देगी। ये खुदा के लोगों, खुदा के से बढ़कर कोई चीज नहीं होनी चाहिए। सबसे बड़ी जात खुदा की है और खुदा आपको बरकत देना चाहता है, खुदा आपको बहाल करना चाहता है, खुदा आपको मौत से निकाल कर जिंदगी देना चाहता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, कलाम खुदा में लिखा है न ठट्ठाबाजी, ना ठट्ठाबाजी भी नहीं होनी चाहिए और बहुदा गोही और नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसके वर्ग शुक्रगुजारी हो। क्यों? आगे लिखा है क्योंकि तुम ये खूब जानते हो कि किसी हराम का, नपाक या लालची की जो बुत परस्ती के बराबर है। किसी हरामकार और खूब जानते हो, किसी हरामकार या नपाक, हरामकार, नपाक और लालची। लालची को क्या कहा गया, जो बुत परस्ती के बराबर है। लालच करने वाला शख्स बुत परस्ती करने वाले के बराबर है। आप गौर करें, एक पत्थर की मूर्त बनाकर उसको सजदा करता है, एक लालच करता है, और जब रोजे अदालत होगा, जब खुदावंद अपने तख्त पर बैठेगा और इंसाफ के वक्त एक बुत परस्ती करने वाला, बुत के आगे झुकने वाला और एक लालच करने वाला एक ही जगह कटहरे में खड़े हों, तो कितनी मुश्किल होगी।
खुदा के लोगों, आप कहते हो कि मैं तो जिंदा खुदा को मानूं, जस्ट लालच करता हूं। आप अपनी जरूरत के मुताबिक खुदा की शुक्रगुजारी किया करें। लिखा है कि जो बुत परस्ती के बराबर है और खुदा मसीह और खुदा की बादशाही में कुछ मिरास नहीं, ना मसीह के पास और ना खुदा के पास आपके लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि आपके लिए आपका खुदा आपको बरकत देना चाहता है। और आप आज इन सारी बातों से छूट कर अपने खुदा के हाथों में आए और बरकत लें। खुदा के लोगों, शुक्रगुजार दिल सरफराज होता है, और शुक्रगुजारी जो है ये बहुत बड़ा तोहफा है, और शुक्रगुजारी खुदा को पसंद है। शुक्रगुजारी करने वाले जो हैं वो तरक्की करते हैं। बहुत से लोग मैंने शुक्रगुजार जो हैं वो तरक्की करते देखे। आज आप भी तजर्बा करें, कुछ महीने, कुछ वक्त खुदा की शुक्रगुजारी करें, न शुक्रापन जिंदगी से निकालें और खुदा से बरकत लें। आमीन। खुदा आज के कलाम के वसीला से मुझे और आपको बरकत दे, दुआ मांगते हैं। मेरे पाक खुदा, मैं आपकी शुक्रगुजारी करता हूँ, आपके कदमों में आता हूँ, अपने इन अजीज बहन भाइयों के साथ मुतफिक होता हूँ। खुदा, आप कादर मुतलिक हैं, सलामती का शहजादा हैं, प्यार करने में कादर और शफकत और वफा में गनी है। ऐ खुदावंद, आज सुबह के पहरों में मैं आपके बच्चों पर सलामती और तंदुरुस्ती मांगता हूँ, फजल और फतह मांगता हूँ। नाकामी परेशानी जाती रहे, दुख तकलीफें जाती रहे। खुदावंद, आपका फजल वाला, आपका कुदरत वाला और आपका जलाली हाथ हो। आपका हाथ छोटा नहीं, बचा ना सके, आपका कान भारी नहीं, सुन ना सके। अपनी कुदरत और अपना मसा और अपनी हुजूरी और अपनी ग्यूरी और अपनी ममूरी अपने लोगों की जिंदगी में भेज दे। खुदावंद, आज की सारी इज्जत, सारा ऑनर आपको मिले। ऐ बाप, इस मुल्क में सलामती चाहते हैं, मुल्क की सरहदों पर आपका कादर हाथ चाहते हैं। मेरे पाक खुदा, इस इलाका में बरकत को मांगते हैं, इस मोहल्ला में बरकत को मांगते हैं। खुदा बाप, अपने मुल्क में सलामती को मांगते हैं, बरकत को मांगते हैं। खुदा, हमारे मुल्क में हर तरह की ऐ खुदा परेशानियां, दुख जाते रहे, मुल्क बहाल हो जाए और आपका फजल वाला हाथ बढ़ जाए। आसमान के बानी, वो अपने फैसले कीजिए, जिस ऐ खुदा जो खुदा इस मुल्क में ऐ खुदा अमानदरों की तरक्की के लिए हों। आसमान के बानी, वो तमाम अबलीस के मंसूबे या दुनिया की ताकतें ऐ खुदा आपके पाक नाम से जो इस मुल्क को खराब करना चाहती हैं, दूर चली जाए। खुदावंद, हमारा मुल्क, हमारे मुल्क में बसने वाली सारी कौमें खुदावंद आपके ताबे हो जाए और आपके कदमों में झुकने वाली बन सके और आपको मुबारक कहने वाली बन सके। खुदावंद, आप आसमानों और आसमान की वस्तुओं में नहीं समाते, लेकिन आपका फजल, आपकी मोहब्बत, आपकी बड़ी मेहरबानी कि जो आप इंसान की जिंदगी में रहना चाहते हैं और बसेरा करना चाहते हैं, वो आप पाक दिलों को पसंद करते हैं। खुदा, हमें पाक होने का फजल दीजिए। जलाल के बादशाह, मैं चाहता हूं आज का कलाम सुनने वाले बरकत पाएं, इन सारी जिंदगियों पर आपकी फतह और आपकी कामयाबी काम करे। मुल्क के ईमानदारों के लिए सलामती चाहते हैं, इलाका के खादमों के लिए, मुल्क के खादमों के लिए, पूरी दुनिया में जो खिदमत अंजील की खातर कर रहे हैं, अंजील फैलाने के लिए और अंजील के वसीले लोगों को छुड़ाने के लिए उनकी मदद करना, उनके खानदानों को बहाल करना, जिंदगियों में शादमानी पैदा करना। खुदा, इस मुल्क में आपकी पकीजगी को मांगते हैं, फतह को मांगते हैं, ताकि अमानदरों की खिदमत की हदें वसी हो जाएं, इनके ऐ खुदा ख़ैमा की डोरियां बढ़ जाएं। यीशु मसीह के नाम में खुदावंद, ईमानदार बरकत पाएं और कसरत से पाएं। ऐ खुदा, एक दूसरे की तरक्की का बायस बने। ऐ खुदा, ईमानदारों के अंदर मोहब्बत आ जाए, यूनिटी आ जाए। ऐ खुदा, मैं अपने तमाम मसीही कौम के खादमों के लिए बरकत चाहता हूँ। फजल वाला हाथ, फतह वाला हाथ, कुदरत वाला हाथ मांगता हूँ। आपका हाथ इन पर रहे, ये आपके हाथ में रहकर बरकत पाएं और कसरत से पाएं। ये घर आते बाहर जाते मुबारक ठहरे। खुदा, फेलोशिप के खादमों के लिए सलामती चाहते हैं। यीशु मसीह के नाम में पकीजगी और शादमानी जिंदगी का हिस्सा बनी रहे। जलाल के बादशाह, आपका
ऐ खुदा मसा इन जिंदगियों पर मंडलाता रहे, इनके खानदानों में जो कमियां घाटे हैं यसु नाम से जाते रहे। जलाल के बादशाह अपनी कलीसिया के लिए तेरे हुजूर बरकत और सलामती की दुआ मांगते हैं। कलीसिया के हर एक फर्द को आपके हाथों में देते हैं, हर एक बेटी को, हर एक बेटे को आपके हाथ में देते हैं। इनकी इज्जत, इनकी ऐ खुदा पकीजगी का खुदा मुहाफिज आप हैं, इनको पाक करना। खुदा जहां पर ये कमजोर है इनको जोर देना, जहां पर खुदा ये ऐ खुदा परेशान है इनकी परेशानियां दूर करना। आसमान के बानी बेरोजगार लोगों को रोजगार मुहैया करना। ऐ खुदा दुखी लोगों को ऐ खुदा खुशियां अता करना। आसमान के बानी इनकी मदद करना। जलाल के बादशाह चाहता हूं ऐ खुदा जितने लोग ऐ खुदा आज इस वक्त इस रिकॉर्डिंग को सुनते हैं वो बरकत पाए और कसरत से पाए, आपका नाम इज्जत और जलाल पाए। आसमान के बानी आपकी तमाम वो चुनी बरकतें इनकी जिंदगी का हिस्सा बनी रहे और इनकी जिंदगी में आपका कलाम कसरत के साथ काम करे। आपकी हुजूरी और आपकी ग्यूरी और आपकी ममूरी इनकी जिंदगी में काम करे। जलाल के बादशाह चाहता हूं आस पड़ोस में सलामती रहे। ऐ खुदा तमाम बेटे बेटियां बरकत पाए। यूथ, हमारी जो चर्च की यूथ है उस पर बरकत चाहता हूं, सलामती चाहता हूं। ऐ खुदा आज का दिन जब ऐ खुदा छोटे बच्चों का बाइबल क्लास का उनको सीखने की तौफीक अता करना। ऐ खुदा अपनी बेटी को सिखाने का फजल अता करना। आसमान के बानी हर तरह की शादमानी कामयाबी जिंदगी का हिस्सा बनी रहे। इसी तरह प्यारे पाक खुदा मैं आपका फजल, आपकी फतह, आपकी शादमानी इनकी जिंदगी में मांगता हूं। आपका कलाम, आपकी पहचान इनकी जिंदगी में मांगता हूं। आपका मसा, आपकी हुजूरी इनकी जिंदगी में मांगता हूं। आपका ऐ खुदा पाकरू, ऐ खुदा पाकरू इनकी जिंदगी में काम कीजिए। आपका मसा इनकी जिंदगी का हिस्सा बना रहे। जलाल के बादशाह इस मुल्क की ऐ खुदा मैशत बढ़ जाए। यीशु मसीह के नाम से इस मुल्क में ऐ खुदा रूहानियत ऐ खुदा तेरे फजल की बदौलत बेहतर हो जाए। प्यार के बानी कामिल करने वाले खुदा इस अपने आस पड़ोस के तमाम ऐ खुदा लोगों के लिए बरकत चाहता हूँ, सलामती की दुआ मांगता हूँ, तंदुरुस्ती की दुआ मांगता हूँ। मेरे इस मोहल्ला में परेशानियां जाती रहे, दुख जाते रहे। इस ऐ खुदा मोहल्ला के लोग बरकत पाए और कसरत से पाए, आपके कदमों में झुकने वाले बन सके, आपकी हुजूरी में रहकर आपके नाम को मुबारक कहने वाले बन सके। बड़ी बरकत बख्श, रहम और फजल कर, आपका नाम इज्जत और जलाल पाए। प्यारे पाक खुदा इस वक्त हमारी फरियाद को सुन और कबूल कर, मांगते हैं आपका पाक नाम लेकर, आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी आसमान पर होती है जमीन पर हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह अपने कर्ज को माफ कर, तुम्हारे कर्ज माफ कर, समाइश में ना ला, बड़ाई सच्चा, बादशाहत, कुदरत, जलाल हमेशा तेरे रहे, आमीन। खुदा बाप, बेटे, खुदा पाकरू के नाम में, आमीन, आमीन, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे और आज के दिन की बेबहा खुशियां नसीब करे। गॉड ब्लेस यू।